પ્રોજેક્ટ વૃદ્ધિ એક્શન અગેન્સ્ટ હંગરના તાલીમ મોડ્યુલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હવે આપણે નવજાત શિશુનું વજન ના વધવાના કારણો સમજીએ. तो अभी देखेंगे कि अगर पुअर वेट गेन है, मतलब कोई बच्चा आता है आपके पास और वजन नहीं बढ़ रहा है, तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. तो सबसे पहला है स्तनपान. उसके रिलेटेड देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है. उसके बाद आता है माँ का मानसिक स्थिति, मतलब मेंटल हेल्थ. तीसरा आता है माँ का शारीरिक स्थिति. और लास्ट आता है बच्चे का शारीरिक स्थिति. अभी मुझे आप बताएंगे स्तनपान में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है. एक एक बताने हैं, एक एक मुझे लिखना है. मतलब क्या? लैचिंग ठीक नहीं. ओके. दूसरा नहीं, नहीं स्तनपान के लिए प्रीमेच्योर बेबी का उधर जाएगा, वो वहाँ आएगा, वो बच्चे का शारीरिक स्थिति में आएगा. लैचिंग नीड. तो एक मिनट, लैचिंग ओके नहीं है मतलब बच्चा क्या कर रहा है? नहीं, लैचिंग ठीक नहीं मतलब बच्चा कौन सा फीडिंग कर रहा है? आप लिखिए मत, मैं फोटो भेज दूंगी ग्रुप पे. इधर ध्यान दीजिए. ठीक है, हो गया आपका. आपको बताना है कुछ? नहीं, एक पॉइंट आपका हो गया. थैंक यू. लैचिंग ओके नहीं है मतलब निपल फीडिंग है. और बताइए. एक्सेलेंट पॉइंट कि बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ 4 मिल्क ले रहा है, ओनली 4 मिल्क. मतलब क्या नहीं जा रहा है बच्चे के पेट में? ठीक है. और बताइए. जिसने बताया वो नहीं बताएगा अभी, बाद में वो मानसिक स्थिति आएगी. एक मिनट बताइए. परफेक्ट. मतलब जब बच्चा, उसको हंगर क्यूज पता नहीं है, जब बच्चा रोता है तब वो करती है. उसका परिणाम क्या होगा? बच्चा थोड़ा सा ही दूध पिएगा, थक के सो जाएगा. मतलब हंगर क्यूज पता नहीं. राइट. ठीक है. और हाँ, फ्रीक्वेंसी कम. फ्रीक्वेंसी मतलब जो 10-12 बार पिलाना चाहिए वो 3-4 बार ही पिला रही है. फिर नो नाइट फीडिंग. हाँ, तो वो फ्रीक्वेंसी कम है ना, तो उसमें गैप ज़्यादा हो गया ना. तो वो हो गया ना, वो 4 मिल्क हो गया, हैंड मिल्क हो गया. फ्रीक्वेंसी मतलब गैप बहुत रख रही है ना. वो जो 2 आवर्स का गैप या चाहिए तो वो एकदम कम फ्रीक्वेंसी. अभी क्या पॉइंट बोला? हाँ, नो नाइट फीडिंग. परफेक्ट. नो या कम. और बताइए. याद कीजिए, 45 पॉइंट्स को याद कीजिए. परफेक्ट. पानी नहीं पी रही है वो. बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, लैचिंग हो गया, पोजीशन नहीं है प्रॉपर.
ठीक है। और जानकारी नहीं है तो ठीक है, लेकिन वो हाँ उसका ही एक कारण है। माँ को और राइट, वो टाइट कपड़ा पहन रही है तो क्या हो रहा है, प्रेशर पर है, फ्लो नहीं आ रहा है। मदर वेयरिंग टाइट क्लोथ्स। और अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बाहर आ रहे हैं। और बताइए। तो वो है माँ का शारीरिक में जाएगा, मानसिक में उसका कारण है कि माँ अगर उसको प्राइवेसी नहीं मिली तो माँ थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन में, उसका फिर ऑक्सीटोसिन कम हो जाएगा। और यहाँ पे एक है कि आप पूछो कि स्तनपान के अलावा वो क्या दे रही है, टॉप फीडिंग। कभी कभी गुट्टी जो होता है ना, हमारे यहाँ गुट्टी बोलते हैं उसको, या ऊपर का कुछ दूध देती है या फॉर्मूला देती है, तो कभी कभी वो फिर कम वजन का कारण बन सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है गाय का दूध है तो डाइल्यूट करके देगी, या लैक्टोजन दे रही है तो इतना महंगा है तो वो बहुत पानी डाल के देगी, तो वो एक कारण है टॉप फीडिंग। तो बहुत सारे पॉइंट है, लैचिंग ओके नहीं है, निपल फीडिंग है, फोर मिल्क जा रहा है, हैंड मिल्क नहीं दे रही है। फिर मतलब वही है कि वो 5 मिनट में एक बाजू पिलाती है, 5 मिनट दूसरी बाजू पिलाती है, उसको लगता है पेट भर गया, लेकिन हैंड मिल्क गया नहीं। फिर लेस फ्रीक्वेंसी, हंगर क्यूज़ नहीं पता, मतलब रात को बहुत कम फीडिंग या कभी कभी करती भी नहीं है, पानी नहीं पीती है ब्रेस्ट फीडिंग के पहले, नो प्रॉपर पोजीशन। फिर माँ को स्तनपान की जानकारी नहीं है, मदर ने बहुत टाइट कपड़े पहने हैं, और टॉप फीडिंग, ये कारण है स्तनपान के। तो अभी आप मुझे बताओ कि मानसिक स्थिति माँ की ऐसी क्या होगी कि जिसके कारण उसका ऑक्सीटोसिन लेवल कम हो गया और दूध ठीक से नहीं आ रहा है। स्ट्रेस, तनाव। और क्या, हाँ मतलब उसको बोलते रिजेक्शन। तो जैसे ही रिजेक्शन आता है, मतलब कभी कभी बहुत कम वजन का बच्चा होता है, कभी क्लेफ्ट पैलेट वाला बच्चा होता है, तो वो उसको डर जाती है, तो रिजेक्शन, वो इतना रिजेक्ट करती है, या तीसरी बच्ची हो गई, लड़की हो गई, तो भी वो रिजेक्शन बोलते हैं उसको, तो उससे भी ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आएंगे। और क्या कंडीशन माँ का क्या क्या इमोशंस होते हैं, वो शारीरिक में आएगा, मानसिक में गुस्सा, गुस्सा होता है उसको, फैमिली सपोर्ट नहीं तो वो अकेला में, लोनलीनेस, अकेलापन। फिर गुस्सा आता है उसको बहुत कि किसी भी चीज़ का, कुछ हस्बैंड ने बोल दिया, सास ने बोल दिया, या डॉक्टर्स कुछ डांटे तो उसको डर लगता है, गुस्सा आता है। डर की वजह से भी होता है कॉन्फिडेंस कम, डर, लो कॉन्फिडेंस। और हाँ तो वो थोड़ा सा, हाँ वो इसमें आएगा शारीरिक। क्या उससे मानसिक स्थिति क्या होता है, वो शारीरिक में आएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस, वो फिजिकल हो गया। ये पहले मेंटल, हार्मोनल चेंज फिजिकल है ना, कुछ बीमारी इज़ अ फिजिकल, मेंटल में क्या है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन को क्या बोलते हैं हम, तनाव तो स्ट्रेस है ना, डिप्रेशन हाँ मतलब हाँ हताशा, राइट, हताश हो जाती हूँ, अब मैं क्या करूँ। ये माँ का हो गया, मतलब आपको ये सब पूछने के बाद इसके ऊपर आना है, तुरंत शारीरिक पे नहीं जाना, पहले सब आप ये टिक करते जाएंगे। आपको लगा कि लैचिंग ठीक है, पोजीशन ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, ये सब ठीक है, फिर क्या पूछेंगे आप,
कि बहुत बार माँ मानसिक स्थिति है, जैसे घर पे गुस्सा है या सास डांटती है या कुछ, अभी आप मुझे या कोई पूछेगा आपका मतलब घर में सब ठीक है क्या, या फिर आपको मेरा मेंटल स्टेट पता करना है, तो जल्दी से हम किसी को बताते नहीं। शारीरिक बताना आसान है, मेंटली हम मुझे ये लग रहा है वो तो वो बताएगी नहीं, तो आपको बहुत उसके साथ धीरे से वो हैंडल करना पड़ेगा वो सिचुएशन। ठीक है, माँ का शारीरिक स्थिति क्या है कि जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रॉब्लम आ रही है? सी सेक्शन, राइट, मतलब बहुत पेन होता है उसको, सी सेक्शन, राइट, सी सेक्शन। फिर पीपीएच, उससे भी क्या होता है, बहुत ब्लीडिंग होता है, और फिर ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन लेवल का भी प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, और एक एक कोई तो बोलो इनवा हाँ, तो ये इन्वर्टेड निप्पल है ना, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इसके बाद। इन्वर्टेड निप्पल और फ्लैट निप्पल का कुछ लेना देना नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग से, वो मैं आपको दिखाऊंगी क्यों लेना देना नहीं है। हमने निप्पल लैच सीखा या एरियोला लैच सीखा? मैंने ऐसे बोला क्या, निप्पल को अगर बच्चा पकड़ता है तो दूध का फ्लो आता है, ऐसे सिखाया? क्या सिखाया आपने, क्या सीखा? जो नीचे का एरियोला है उससे काम चलता है। तो आप इन्वर्टेड निप्पल हो या फ्लैट निप्पल हो, वो सीरीज डाल के निकालने का पेनफुल प्रकार मत करो माँ के साथ। वो अगर मतलब डॉक्टर उपल हमेशा बोलते हैं ऐसे कुछ करना है तो खुद के ऊपर पहले करके देखो कितना पेनफुल है, ज़रूरत ही नहीं है उसका। लैच अगर वो मैंने दिखाया ना वीडियो, निप्पल वर्सेस एरियोला, वो एरियोला पे पकड़ता है बच्चा और जैसे ही खींचता है दूध तो आना ही है, आएगा ही। हाँ, एप्सिस मतलब दूध का भरना ना, एप्सिस होना, एप्सिस। फिर एंगोजमेंट मतलब स्तन का कड़क होना। एनीमिया में नहीं ज़्यादा ये होगा दूध का, लेकिन और माँ बहुत बीमार है, बीमारी मतलब बीमार इन द सेंस, बीमारी में ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं लेकिन उसमें ताकत ही नहीं है बच्चे को लेने की, तो भी कभी कभी वो हो सकता है माँ का। और सिर्फ ऐसे एक ही कंडीशन है, कैंसर की कुछ दवाइयाँ है वो अगर चल रही है तो तभी हम दूध नहीं पिला सकते, वरना HIV में भी पिला सकते हैं, कोविड में भी पिला सकते हैं, TB में भी पिला सकते हैं, क्योंकि वो अब तो हेल्थ में पैरेलल ट्रीटमेंट चलता है बच्चे का भी और माँ का भी, तो उसमें भी वो पिला सकती है। तो सिर्फ कैंसर की कुछ दवाई है जिससे हम वो बोलते हैं कि माँ को, नहीं तो पहले HIV में भी बोलते थे कि, लेकिन अभी तो उन्होंने वो भी अलाउ कर दिया, तो इसीलिए वो तो बाकी का उसको बोलो कि जो भी कुछ है ठीक है, उसको डायरिया है या कोविड है, बच्चे को भी होगा, लेकिन वो क्या होगा, बच्चा तुरंत उससे ठीक हो जाएगा क्योंकि उसको एक तरह का वैक्सीन मिल रहा है ना दूध से, तो एंटीबॉडीज़ तो उसके बॉडी में भी तैयार हो जाएंगे, तो वो ठीक है। अब बच्चे का मुझे बताइए, क्या बच्चे में प्रॉब्लम है कि वो प्रॉपर दूध नहीं ले सकता? हाँ, क्या? लो बर्थ वेट। इससे क्या होता है, लो बर्थ वेट में, प्री मैच्योर में ताकत है ही नहीं बच्चे को, तो ऐसे टाइम पे हम एक्सप्रेस करके माँ का दूध एक्सप्रेस करके देंगे। हाँ, बहुत बार ऐसे होता है ना, डॉक्टर लैक्टोजन देते हैं कि नहीं माँ कब निकालेगी, उसका फीडिंग टाइम होता है, तब ऐसे वक्त पे माँ का दूध जाने का बहुत चांस है और फिर लैच होने का बहुत कम चांस है। तो माँ को कंटिन्यूसली एक्सप्रेस कर, बच्चा उसके कितना भी किलोमीटर दूर है उसको बोलो कि एक्सप्रेस करके दूध निकालती रहे, जैसे एक्सप्रेस होगा वो दूध भरेगा, जैसे एक्सप्रेस होगा वो दूध भरेगा, तो दूध बनने का प्रोसेस उसका सिस्टम चालू रहेगी। और बच्चे का क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप और लो टोन बॉडी, मतलब लो टोन बॉडी, उसमें क्या होता है बच्चा बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता, तो ऐसे टाइम में भी उसको सकिंग के लिए प्रॉब्लम आते हैं ना, ऐसे जो बेबीज़ होते हैं। और क्या है ये जो क्लेफ्ट पैलेट का प्रॉब्लम है ना, अगर इधर किधर ब्रेस्ट मॉडल, क्लेफ्ट लिप अगर है, क्लेफ्ट लिप, तो हमने कोशिश किया था कि क्लेफ्ट लिप में क्या होता है, ओट नहीं है ना, मतलब उसमें क्या होता है, क्रैक होता है, राइट, गैप होता है लिप में, तो हम क्या कोशिश करते हैं, वो बच्चे को प्रॉपर लैच करा, जैसे ही प्रॉपर लैच करा, जो लिप का जो कटा हुआ भाग है ना, उसको कौन सपोर्ट करेगा, मम्मा के ब्रेस्ट, समझ में आया ना, लिप जो कटा हुआ है उसको सपोर्ट
देगा उतनी जगह, और उसको वो सक करने में आसानी होगी। पूरा ट्राई करके देखो। और जो क्लेफ्ट लिप है, अगर क्लेफ्ट लिप आप अगर देखोगे तो नाक से बहुत बार निकालते हैं, तो उसको जो हम हॉर्स पे बैठते हैं ना जैसे, तो बच्चे को मम्मी को ऐसे बिठा के अगर पोजीशन में दूध पिलाया तो दूध नाक में जाएगा नहीं, सीधा नीचे जाएगा, एस्पिरेशन होने का चांस होता है। लेकिन आप ट्राई करो जितना हो सकता है, तो ऐसे बच्चे का जल्दी अगर वजन बढ़ता है तो ऑपरेशन भी हो जाता है। उसमें और भी थोड़े थोड़े कारण आएंगे, लेकिन ये मोस्टली कॉमन रीजंस है कि बच्चे का, और न्यूट्रिशन आता है माँ का, वो नीचे आएगा यहाँ पे, माँ का न्यूट्रिशन वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि मैटरनल न्यूट्रिशन ज़रूरी नहीं, लेकिन जब दूध की मात्रा का सवाल है तो पहले ये सारे पॉइंट्स आपको देखना है। कभी कभी जैसे एक स्टोरी आई थी अमेरिका की, कि उसके 2 बच्चे थे, एकदम 5 साल का एक एकदम छोटा 3-4 महीने का। वो ड्राइव कर रही थी, लेकिन सडनली वो स्नोफॉल हुआ और उसका गाड़ी अटक गया है। वहाँ पे इतना ज़ोर से स्नोफॉल होता है कि वो सब कार निकालने के लिए टाइम जाता है। तो 8-9 दिन के बाद वो कार से बाहर आई। वो बेचारी एकदम डल और ये, लेकिन दोनों बच्चे ज़िंदा थे। सबको लगा बच्चे मर जाएंगे, लेकिन उसने क्या किया, 5 साल वाले को भी फीड किया और 2 महीने वाले को भी फीड किया। तो उसको खाना नहीं मिला, लेकिन बॉडी का जितना कॉम्पोजिशन है मसल में, उतना दूध जितना बन सका उतना हो, मतलब वो है कि वो न्यूट्रिशन अगर नहीं खाती तो उसके शरीर से आएगा, उसकी मसल से आएगा, लेकिन दूध तैयार होगा। तो अगर माँ को तकलीफ नहीं चाहिए तो उसका न्यूट्रिशन 100% ज़रूरी, उसका तो सेपरेट सेशन है। लेकिन उसी पे वो फोकस करोगे कि तूने आज खाना नहीं खाया इसलिए दूध कम आ रहा है, तो ये बात थोड़ा सा फोकस डाइवर्ट कर सकती है। ठीक है, आपको पता चला पुअर वेट गेन का। अब हम क्या करेंगे, 2-2 लोगों को मैं कुछ सिनेरियो दूंगी, तो आप डील करना उस प्रॉब्लम के साथ, तो एक्चुअली माँ के साथ क्या हुआ है। तो जो पहले नहीं आए वो 2 लोग आओ। ये एक माँ है, उनकी कुछ दिक्कतें हैं, मतलब कुछ उनको प्रॉब्लम है, तो वो इनको बताएगी, तो आप थोड़ा सा उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दीजिए। हाँ, તમે જમવામાં કેવો પ્રકારનો ખોરાક લો છો? જમવાનું કમ્પ્લીટ લેવું છું મેડમ. લીલી શાકભાજી, કઠોળ, પછી ફળ ફ્રૂટ બધું જ કમ્પ્લીટ લેવાય છે. देखिए आदत से मजबूर, क्या आदत है हमारी पूछने की, खाना क्या खाया ना। हाँ हाँ, क्यों आपने लैचिंग क्यों नहीं पूछा। पूछ रहे हैं ना मैडम नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला, आप जब करेंगे तो डायरेक्ट आप दवाई नहीं देते ना, आप स्टेप बाय स्टेप जाते होगी नहीं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना ही होगा। यू हैव टू चेक द लैचिंग एंड द पोजीशन फर्स्ट, वो चीज़ भूलना नहीं है, उससे ही शुरू होता है सब। हाँ, वो चेक करना पड़ेगा ना, निपल फिल करा है 2 महीने का बच्चा है, निपल फिल करा है तो चेक करना कर ले पड़ेगा। आप करेक्ट। आप करके दिखाइए, आप बोलो उनको। लेचिंग कैसे कराते हो आप, फीड कैसे देते हो? જો મેડમ, જે ધાવણ આપવાની ટેકનિક છે ને એ મેડમે અમને સમજાવી હતી આરોગ્ય સ્ટાફ દ્વારા, તો એ પ્રમાણે જ આપીએ પણ છીએ. કઈ રીતે આપો છો હા. મને બતાવો એમ. સૌથી પહેલાં મેડમે અમને કીધું હતું કે જો પહેલાં જ આપણે કંઈ બી વસ્તુ કરતા હોય ને તો પહેલાં તો હાથ ધોવાના કમ્પ્લીટ પ્રોપરલી, એમાં સાબુથી હાથ ધોયા પછી ચોખ્ખા કપડાથી અમે સાફ કરીએ છીએ. એના પછી પ્રોપર પોઝિશનમાં, જેમ કે મેડમે કીધેલું કે કમ્પ્લીટ સીધા સ્ટ્રેટ બેસવાનું, પછી જો ચેર ઉપર બેસેલા હોય તો નીચે હાલ મને support તમે લઈ- એ રીતે બતાવો કે જે બાળક કઈ રીતે તમે લો છો ને કઈ રીતે લેવડાવો છો. બાળકને જે પ્રમાણે લઈએ છે તો જેમ આપણે બેન કોઈ પર્સ ભરાવતી હોય એ પ્રમાણે બાળકના અહીંયાથી લઈએ છીએ. પછી મેડમે કીધું હતું કે બાળકને પ્રોપરલી સપોર્ટ આપવો જરૂરી છે, તો એ પ્રમાણે સપોર્ટ આપીએ છીએ. પછી જે 2 કાનના પાછળનો ભાગ છે ત્યાં સપોર્ટ આપીએ છીએ, અને એના પછી જે ભાગ બાળકના મોઢામાં આપવાનો હોય છે. હાલ તમે જે આ પોઝિશન રાખી છે એ પ્રમાણે જ આપો છો? હા મેડમ, એટલે જે આ પોઝિશન આપી નિપ્પલના જોડે લઈ જઈએ છીએ, પછી 2-5 મિનિટ રાહ જોઈએ છે જ્યારે બાળકનું ઓકે.
બાળકને બે ત્રણ મિનિટ રવા દઈએ છીએ. જ્યારે બાળકનો 120-160 ડિગ્રી મોં ફાટ થાય છે ત્યારે જ એને નિપ્પલ મોઢામાં આપીએ છીએ. જોડે જોડે એરિયોલાનો નીચેનો ભાગ સૌથી વધારે આપીએ છીએ. બાળક જ્યારે ફીડિંગ લે છે ત્યારે એના ગાલ પર ખાડા પડે છે એવું તમે ના જોયેલું? મેડમ, ખાડા નહીં બિલકુલ નથી પડતા? પછી ફેમિલી હિસ્ટ્રીમાં કઈ રીતનું છે? મતલબ ઘરે બધા સારું રાખે છે તમારા જોડે વર્તન? બહુ સારું. આ કયું બેબી છે તમારું? પહેલું છે કે પહેલું બેબી છે? બરાબર. એક બાજુ પ્રોપર ખાઈ રહે છે પછી તમને ખબર પડે છે કે એ બાજુ પ્રોપર ખવાઈ ગયું છે કે ભૂખ્યું છે બાળક, એ કઈ રીતે ચેક કરો છો તમે? એક સાઈડથી કમ્પ્લીટ ધાવણ અપાઈ જાય એના પછી ચેક કરીએ છીએ. તો જે એક સાઈડનું જે ધાવણ આપ્યું હોય એ સાઈડથી ફિંગર ઓફ ટીપથી અમે જોઈએ છીએ, ચેક કરીએ છીએ. તો જો દૂધ ન આવતું હોય, સામાન્ય 2-3 ટીપા આવતું હોય તો ખબર પડી જાય છે કે એક સાઈડનું ખાલી થઈ ગયેલું છે. પણ જો વધારે ફ્લો આવતો હોય છે તો પાછું એ જ જે પ્રમાણે જે ધાવણ ચાલુ હતું એ જ સ્તન ઉપર ધાવણ આપીએ છીએ. તમને ક્યારે એવું થતું હોય કે બાળક ફીડિંગ આપવું તો એ ટાઈમે ગુસ્સો આવતો હોય કાં તો પછી કઈ તણાવ જેવી સ્થિતિ હોય ઘરમાં, એવું કશું નહીં થતું? ડિલિવરી નોર્મલ હતી કે સિઝેરિયન? બેબી જન્મ્યું ત્યારે વજન કેટલું હતું? 3 કિલો વજન હતું. પ્રોપર વજન હતું. દાવણ સિવાય ઉપરથી કંઈ આપો છો બીજું? કઈ જ નહીં. મેડમે એમને સમજાયેલું છે 6 મહિના સુધી ખાલી બ્રેસ્ટ ફીડિંગ જ અપાય છે. પૂછવા જે આટલા બધા પોઈન્ટ છે. એ ભૂખી થાય ત્યારે જ ફીડિંગ આપો છો કે દર 2 કલાકે ઉઠાડીને આપી જ દો છો? ના, એ જ્યારે બી મને મેડમે એ સમજાવ્યું, રડ્યા પછી તમે ફીડિંગ આપો છો? એ જ્યારે બી મોઢામાં હાથ નાખે, મોઢામાંથી લાળ પડે બસ. છે, અથવા તો જ્યારે બી મારી સાઈડ જો ટર્ન કરે તાત્કાલિક હું ફીડિંગ આપું. રાત્રે ફીડિંગ રાત્રે બી કમ્પ્લીટ 3 થી 4 વખત ફીડિંગ આપું ઉઠાડી. ના તો કિસી યાર भी पूछ તમારા હસબન્ડનું બિહેવ કેવું હોય છે તમારું બેબી પ્રત્યે? મારા હસબન્ડનું કમ્પ્લીટ છે. સાસુ કેવા છે? બહુ હિતેશભાઈ બહુ થઈ ઘરની અંદર અમે 3 મેમ્બર રહીએ છીએ. હા. પતિ પત્ની વચ્ચે કમ્પ્લીટ છે બધું જ વસ્તુ. પણ ઘરનું કામગીરી પછી નોકરી પર જવાનું હોય છે એના કારણે થોડુંક સાસુનું થોડુંક બિહેવિયર ખરાબ છે. બરાબર. એટલે તમે નોકરી પર જતા રહો તો પ્રોપર 2 કલાકે તમે ફીડિંગ ના જ આપી શકતા હોય, એનો મતલબ તો એ જ થયો ને? આવી જઈએ છીએ અને જોડે બાળકને લઈ જઈએ છીએ. તો એ પણ પ્રેશર તો રહે ને, એક બાજુ કામ કરવાનું, ઘરનું કામ કરવાનું, પાછું બેબીને રાખવાનું, એટલે જોવા એવું આપણને ઊંઘ ના મળી રહે. એટલે આપણું જે આપણા બોડીની અંદર જે ઓક્સિટોસિન નામનું રિલીઝ થાય છે ને એ પ્રોપરલી થઈ ના શકે, એના કારણે ફીડિંગ ઓછું પડતું હોય, એના કારણે એનો બર્થ વેટ લો છે. બરોબર. એટલે ઘરની પરિસ્થિતિ કોઈ પણ હોય આપણે તો ખુશ જ રહેવાનું. આપણે ખુશ રહીશું તો આપણું જે उनको जरा बताइए वो क्या बोले सास का थोड़ा प्रॉब्लम है तो हम घर में उनके जाके कुछ नहीं बता सकते, कम्युनिटी में काम करते तो एटलीस्ट अगर सासू माँ ठीक है ऐसी कर रही है तो हम हमारा उस टाइम पे क्या रोल होना चाहिए, मतलब वो क्या बिहेव करे, क्योंकि पहले प्रायोरिटी क्या है बच्चा. तो वो सास पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, शायद कल भी वो ऐसे ही रहेंगे. तो अभी प्रायोरिटी पे क्या है? बच्चा है. तो थोड़ा सा वो जो बात करी है या करे उसको थोड़ा क्या करे, छोड़ दे, बाकी का काम होता ही रहेगा, लेकिन प्रायोरिटी बच्चे का ऐसे थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको. तो ऐसे नहीं बोल सकते मैं घर आके सासू को बोल दूँ एज अ कम्युनिटी फील्ड में काम करते हैं हम, तो ऐसे कुछ नहीं कर सकते ना हम लोग. જુઓ સાસુમાની તો ઉંમર થઈ છે, ઉંમર પ્રમાણે લોકોનું બિહેવ છે એ રીતે જ રહેતું હોય, ચૂંથીલા રહેતા હોય. કારણ કે એક બાળકને સાચવવું અને એક ઉંમરવાળાને સાચવવું સરખી જ પરિસ્થિતિ હોય છે. સાસુ પહેલાં એવા જ હતા અને આગળ એવા જ રહેશે, પણ આપણે અત્યારે આપણે બાળકનું વિચારવાનું છે. બરાબર. એટલે આપણે સાસુ શું કરે છે, આ નથી કરતા, આવું કરે છે, મનમાં નહીં લેવાનું. આપણે આપણી રીતે આપણા બાળકને સાચવવાનું છે. મેડમ
સ્ટ્રેસ આખો દિવસ શું કરવાનું એના માટે? એ જ તો કહું છું કે તમે સ્ટ્રેસ એના કારણે રહે છે કે ભાઈ મારા સાસુ આવું કરે છે, મારા સાસુનું બિહેવ આવું, એના કારણે જ આપણને ચિંતા રહે છે ને. પણ આપણે એવું વિચારવાનું જ નહીં ને, સાસુ જે છે એ છે, આપણે આપણી બાળક જ જોવાનું કે ભાઈ મારું બાળકને મારે સાચવવાનું છે. સાસુ તો છે અને રહેવાના જ છે, એમનો બિહેવમાં ચેન્જ નહીં થાય. પણ જો આપણે જે ચિંતામાં રહીશું તો આપણે બાળકનું વજન નહીં વધી શકે પછી, કારણ આપણે બાળકની એ સંભાળ નહીં રાખી શકીએ ને. ના, નહીં, એમ તો આપણે ટાઈમ નહીં પણ નહીં જોડે. શું છે બહુ સરસ. क्या क्या नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, इसमें से कोई ना कोई तो होता. और कैसे होता है साइकोलॉजिकल, वो कोई भी आपको इतना जल्दी नहीं बताएगा कि मुझे घर में प्रॉब्लम है. आपको उसका चेहरा थोड़ा, मतलब चेहरा थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो थकी हुई है, घर से स्ट्रेस्ड है, किसी कारण से वो आई है. तो थोड़ा आपको वो एक विजिट में नहीं, दूसरी तो आप कम्युनिटी में जाते हो, आंगनवाड़ी ताई जाते हो, उनको पता रहता है कि घर में क्या उनका वातावरण है, तो थोड़ा वैसे हेल्प ले सकते हैं. इसके अलावा भी मतलब वो ये बहुत रेयर चांस है, क्योंकि हमने सब बताया, क्योंकि बच्चे का बीमारी, हाँ एक दूसरा है, अच्छा हुआ आपने बताया. जब बच्चे को सर्दी होती है ना, सर्दी, तो सर्दी नहीं, डायरिया का ठीक है, डायरिया फिर से अच्छा हो जाएगा. वो तो सडन वेट लॉस है ना, ये तो बहुत दिन से नहीं हो रहा है. तो वो अगर होता है तो वो तो 3 दिन में कवर कर देगी माँ ब्रेस्ट फीड करके, तो वो प्रॉब्लम नहीं है. ब्रेस्ट फीड सर्दी होती है, उसका प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ. हाँ, सांस नहीं ले पाते, और फिर हम क्या करते हैं, हमें सर्दी होती है तो हम कहाँ से सांस लेते हैं, मुंह से. तो अभी क्या हो रहा है, बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो बच्चा मुंह से भी सांस नहीं ले रहा है, नाक से भी, वो तुरंत ब्रेस्ट को क्या करेगा. तो वो माँ को बताना है कि ऐसे टाइम पे एक नेजोमिस्ट नाम का आई ड्रॉप, ये नोज ड्रॉप, नेजल ड्रॉप मिलते हैं. नेजोमिस्ट क्यों बोल रही हूँ मैं, नेजोमिस्ट एकदम प्योरली सलाइन वाटर है, बाकी कुछ नहीं है उसमें. तो वो नेजोमिस्ट का 5-5 ड्रॉप माँ को बोलो. कुछ दवाई ववाई देने का ज़रूरत नहीं है, इतना एंटीबायोटिक्स देने का ज़रूरी नहीं है. तो जैसे ही उसका नाक खुल जाता है, बच्चा आराम से, तो ब्रेस्ट फीडिंग के पहले उसको बोलो नाक में 5-5 ड्रॉप डाल दो, ताकि नाक जैसे ही खुलेगा बच्चा स्तनपान करने के लिए हो जाएगा. और जो आप बोल रहे हैं ना कि वेट लॉस अगर मतलब डायरिया है उसका है, तो वो तो इलाज होता है, लेकिन ये बहुत दिनों के चलने वाले ये है. डायरिया से क्या होगा, 3 दिन वज़न कम हो जाएगा, लेकिन अगर माँ ठीक से ब्रेस्ट फीड कर रही है तो वो बच्चे का वज़न दुगुना बढ़ने में हेल्प होता है. कोई भी अगर फास्टिंग करता है ना, फास्टिंग मतलब जैसे मैंने 2-3 दिन फास्ट किया, जैसे बच्चे ने कम खाना खा रहा है ना, बच्चा ब्रेस्ट फीड कम कर रहा है, और फास्टिंग के बाद जब भी जो भी खाना हम खाते हैं ना, उसका 80 to 90% जो न्यूट्रिएंट है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो नेचुरल है. वैसे हम जो भी खाना खाते हैं, वो जो हम खाना खाते हैं वो 50-60% ही एब्जॉर्ब होगा, लेकिन जो फास्ट वाले लोग होते हैं उनका उतनी स्पीड में, क्योंकि बॉडी को रिकवर करना होता है. तो वैसे ही बच्चे के साथ होता है. अगर डायरिया हो गया लेकिन माँ ने अच्छा ब्रेस्ट फीड किया तो वो 1 वीक में उसका ये हो जाएगा. तो वो बातें हैं. तो ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि माँ बताती नहीं है, और हम भी उतना ध्यान नहीं देते, और तुरंत माँ को बोलते ये कर वो कर. तो एक कहता है, और हमारा लैंग्वेज भी बहुत कमांडिंग नहीं चाहिए. हम मतलब ये कर 10 बार पिला, ये कर वो कर, तो कोई किसी को भी, हमें भी किसी का कमांड सुनना अच्छा नहीं लगता. लगता है क्या, मतलब कोई प्यार से बोले तो हम 2 काम ज़्यादा करते हैं. वो सास के साथ वही प्रॉब्लम है, बहू कर भी देगी लेकिन इतनी ज़ोर से चिल्ला के बताती है तो वो मन नहीं करता कि वो काम करे. ऐसे ही माँ के साथ है कि आप इतना वो उसके ऊपर थोप देते कोई चीज़, मतलब एकदम ऐसे कमांडिंग बोलते हैं, तो उसको वो अच्छा नहीं लगता. वो आपकी सहेली बननी चाहिए. तो उस वे से थोड़ा माँ को आपको डील करना पड़ेगा. પ્રોજેક્ટ વૃદ્ધિ એક્શન અગેન્સ્ટ હંગરના આ તાલીમ મોડ્યુલમાં ભાગ લેવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર.